how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. So, do you know which chapter is going on? Chapter number 3. And today we are going to do exercises from your litho. So, take out your litho, chapter number 3 and question number 7, and it is page number 10, right? So, open your litho, chapter number 3, question number 7, and let's read what is written. A 345 meters long bridge comes while passing through the road. Means जब ये बच्चे जा रहे हैं, मतलब आप एक इमेजिन करो कि 345 meters long bridge है, right? And the river is flowing under the bridge. और ब्रिज के नीचे से क्या फ्लो हो रहा है? रिवर. देन व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द रिवर? अब आप इमेजिन कर सकते हो कि रिवर जा रही है, उसके ऊपर ब्रिज बनाया है, तो ब्रिज का जो विड्थ है, ब्रिज की जो विड्थ है वो भी कितनी होगी? 345 ही ना. सी देन व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ रिवर? जितना मीटर लॉन्ग ब्रिज है उतनी ही विथ रिवर की भी हो सकती है, राइट? इसीलिए तो उतना लंबा ब्रिज बनाया होगा. समझ में आ रहा है? सो यू कैन राइट द विड्थ ऑफ द रिवर इज 345. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि रिवर 300 मीटर की है और उससे भी आगे 45 मीटर्स का ब्रिज बनाया है, तो वो ब्रिज क्या काम का, राइट? सो जितनी विड्थ रिवर की है उतनी ही विड्थ किसकी हो सकती है? ब्रिज की. अंडरस्टैंड? या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जितनी विड्थ ब्रिज की है उतनी ही विड्थ रिवर की है. समझ में आ रहा है? नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है? सी ऑल्सो इफ बस इज 5 मीटर लॉन्ग. इमेजिन करो कि एक बस की लेंथ कितनी होगी? 5 मीटर, राइट? देन हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज? अब हमको आगे के सम में दिया है ना कि ब्रिज की लेंथ कितनी है? 345. फॉर एग्जाम्पल इफ ब्रिज इज 345 मीटर, सी दिस इज अ ब्रिज, राइट? ये ब्रिज है एंड दिस इज 345 मीटर लॉन्ग. नाउ देर इज वन थिंग, व्हाट? 5 मीटर लॉन्ग, हाउ मेनी बसेस? सो हियर वन बस 5 मीटर, अनदर वन बस 5 मीटर, अनदर वन बस 5 मीटर. तो आप समझ रहे हो ना ब्रिज का क्या हो रहा है? ऐसे डिवीजन हो रहा है. ओके, अंडरस्टैंड? तो कितनी टाइम्स डिवाइड होगा? दैट वी हैव टू फाइंड. सो हियर व्हाट इज रिटन? द लेंथ ऑफ ब्रिज इज 345 एंड द लेंथ ऑफ अ बस, एक बस की लेंथ कितनी है? 5 मीटर. अब लॉन्ग ब्रिज में हम बसेस ऐसे रखते जाएंगे, सो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी बसेस, नंबर ऑफ बसेस वी हैव टू फाइंड. तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का डिवीजन. सो हियर वी हैव रिटन, हियर यू कैन राइट नंबर ऑफ बसेस इज इक्वल टू 345 मीटर डिवाइड बाय 5 मीटर. तो अगर आप इन दोनों का डिवीजन करोगे तो 5 6 are 30. नाउ 4 minus 0 will be 0. Sorry, 4 minus 0 will be 4 and 3 minus 3 will be 0. And here carried down 5, right? तो अब क्या हो गया हमारे पास? 45 हो गया. So 5 9s are 45. So answer is 69. So the last statement आपका क्या होगा? So 69 buses can stand in a line. तो कितनी बसेस लाइन में खड़ी रह सकती है? 69 buses. Understand? Now the next sum. Now let's read the question. See 9A. The water level is 36 meter below the bridge. Means अभी जो water level है ना वो 36 मीटर नीचे है. मतलब कि अगर किसी को ब्रिज पर से जंप करना है तो कितना डिस्टेंस होगा पानी तक पहुंचने में? 36 मीटर. समझ में आया? बट इन द रेनी सीजन दिस लेवल इज ओनली 70 मीटर्स बिलो द ब्रिज. बिकॉज रेनी सीजन में क्या होगा? वाटर लेवल ऊपर आएगा, तब ब्रिज का और वाटर का जो लेवल है, डिस्टेंस है, वो 17 मीटर होगा. मीन्स अगर आपको रेनी सीजन में जंप करना है तो आप जल्दी पहुंच जाओगे बिकॉज डिस्टेंस 17 मीटर ही होगा. बट अगर आप करंट सीजन मतलब अभी जब ये जा रहे हैं ना बच्चे, तब करना है तो कितना डिस्टेंस होगा? 36 मीटर, राइट? बट डोंट डू, इट इज ओनली एन एग्जाम्पल. अंडरस्टैंड? सो देन
what is the difference between the water level in rainy season and now? So here what we have to find out? Difference. Difference means subtraction. So here I have done water level is 36 and in rainy season it's 17. Now 6 minus 7 is not possible. So 6 cut upside 16 and 3 cut here 2. Now if you will do 16 minus 7 will be 9 and 2 minus 1 will be 1. So difference is 9, 10. And the last statement will be, so the difference between the water level is 19 meter. Understand? Now this sum is continue. Some content means some numbers we will do from this sum. If it rains much and water level is only 8 meters below. अब रेनी सीजन का जो लेवल है क्या वो हर वक्त 17 ही रहता है? नो, कभी ज्यादा बारिश हो गई तो उससे भी ज्यादा आ सकता है. तो अभी कितना आ गया देखो, बहुत बारिश हुई ना तो 8 मीटर्स बिलो ही है, मतलब कि बहुत जब बारिश होती है तो 8 मीटर तक की डिस्टेंस रह जाता है, राइट. देन व्हाट विल बी द डिफरेंस? तब कितना डिफरेंस होगा? अब रेनी सीजन का दिया है, करंट कितना होगा? सेम एज अबोव 36 ही होगा. सो करंट वाटर लेवल इज 36 मीटर एंड वाटर लेवल इन रेनी सीजन में यहाँ पे हमको 8 दिया है. सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 36. नाउ 6 कट 16. सो 16 minus 8 will be 8 and here we can cut 3 and here we can write 2. So 2 minus 0 will be 2. So here the difference is 28 meter. So you can write this statement like this. So the difference is 28 meter. Understand? Now the next sum. Let's read the sum first of all. Bus stops at the petrol pump to fill the diesel. अब क्या हो गया? पेट्रोल पंप में चले गए किसके लिए? डीजल फिल करने के लिए. अब यहाँ से ध्यान से सुनना. If it takes 6 minutes to fill diesel in one bus, means एक बस में 6 मिनट लगती है. समझो, अगर एक बस में डीजल फिल किया तो 6 मिनट लगेगी. Then how much time will it take to fill the diesel in 5 buses? तो 5 buses में जब डीजल फिल करना हो तो कितनी देर लगेगी? So this way we can do. See, time taken for one bus. One bus के लिए कितना मिनट लगता है? 6 minutes. So time taken for 4 buses. Here we can think like this. 1 is given and more we have to find. देखो एक का दिया है और ज्यादा का ढूंढना है. So we can do multiplication. So cross multiplication 5 and 6. So 5 6 are 30 minutes. समझ में आया? ये मिनट का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है. So your statement will be this. It will take 30 minutes to fill the diesel in 5 buses. Understand? Again see, एक बस में 6 मिनट लगता है तो 5 बस में कितना हो जाएगा? सब में 6 plus 6 plus 6 plus 6. ऐसे अगर 5 टाइम्स करे तो क्या होगा? 6 5 and 6 5 is 30. Understand? Now see the next one. If the rate of diesel is rupees 65 per liter. पर लीटर का मतलब होता है 1 लीटर. अब 1 लीटर का 65 रुपीज है. देन हाउ मच रुपीज शुड बी पेड टू फिल 100 लीटर्स ऑफ डीजल इन वन बस. अब एक बस में 100 लीटर हमको फिल करना है और 1 लीटर का 65 है तो 1 लीटर का 65, फिर दूसरा लीटर गया तो भी 65, ऐसे ऐसे करके 100 तक पहुंचना है. तो उसके लिए क्या हम 100 टाइम प्लस करेंगे? नो, इट इज वेरी बिग मेथड. उसके लिए हम क्या करेंगे? सी 1 is given and more we have to find. So what we have to do? Multiplication. देखो 1 का दिया है, 100 का ढूंढना है. So the rate for 1 liter is rupees 65 and the rate for 100 liter. The rate for 100 liter is equal to 100 liter multiplied by 65. So this is very easy. See, number multiply. 65 ones are 65 and how many zeros are add? 2 zeros. So this is 6,500. So rupees 6,500 should be paid. Understand? Here I have written short statement. That way you can write.
नाउ द नेक्स्ट वन, इसमें भी आपको अच्छे से समझना है. देखो नीचे क्या दिया हुआ है. What amount should be paid in all for filling 50-50 liters of diesel in the remaining 4 buses. अब समझो कि 4 buses में, एक बस में 100 कर दिया, राइट. अब जो 4 buses बची ना, सब में कितने लीटर्स होना चाहिए? 50, 50, 50, 50, राइट. तो कितना होगा? डीजल इन वन बस में 50 लीटर. सो डीजल इन 4 buses सेम. 1 is given, more we have to find. So 50 multiply by 4. So 5, number first, see 5 4s are 20 and 1 0 is left. So you have to add. So this is 200 liter. Means total 4 buses में हमने कितना डीजल फिल किया? टोटल 200 लीटर डीजल फिल किया. अब आगे क्या दिया है? What amount? अमाउंट का मतलब क्या होता है? कितने पैसे. अब ये तो हमने डीजल ढूंढा है ना. 200 लीटर दैट इज डीजल. ये रुपीस तो हो ही नहीं सकते. उसके लिए हमको अनदर सम फाइंड करना पड़ेगा. उसमें भी देखो 1 लीटर इज गिवन. द रेट ऑफ 1 लीटर दैट इज 65. सो वी डोंट नो रेट ऑफ 200, right? So the rate of 200 liter. See, 1 is given. More we have to find. That means we are going to do multiplication. क्या करना पड़ेगा हमको? Multiplication करना पड़ेगा, right? So 200 liter multiply by 65. So here you can do multiplication. यहाँ पे आप short में multiplication भी कर सकते हो. And your answer will be 13,000. Understand? आपका आंसर क्या आएगा? 13,000. या देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं 65 multiply by 2. So 5 2s are 10, 0 carry over 1, 6 2s are 12 and plus 1 13. So it is 130. But 2 zeros are added. That's why it is 13,000. So rupees 13,000 should be paid. Understand? This way you have to write all the sums in your litho. Now let's do the next page. Now 13 number. Let's read. All of them reached पालनपुर at 10 o'clock. Means अब पेट्रोल भी फिल हो गया तो सभी पालनपुर कब पहुंचे? 10 बजे. There they went 100 years old place. फिर वहां पे 100 साल पुराना एक प्लेस था, वहां पे गए. In which wall paintings of 48 cows, 62 buffaloes, 73 deer, 9 tigers were drawn. वहां पे ये सारे एनिमल्स की पेंटिंग्स वॉल में थी, राइट. और नंबर भी दिए है कि कितनी थी. नाउ सी हियर क्वेश्चन 1 इज गिवन. सी वॉल पेंटिंग्स ऑफ हाउ मेनी एनिमल्स वर देयर ऑल टुगेदर. मीन्स टोटल कितनी वॉल पेंटिंग्स थी. उसके लिए हमें इन चारों का क्या करना पड़ेगा? टोटल. सी 48 cows, then 62 buffaloes, 73 deer and 9 tigers. तो सबका टोटल किया 8 plus 2 10, 10 and 9 19 and 19 and 3. तो 20, 21 and 22. So 2 here and carry over 2. Here also we can do like this. 6 plus 4 10, 10 and 7 17, 17 and 2 19. So 192, right? So our statement is wall paintings of 192 animals were there. Understand? Total कितनी paintings थी वहाँ पे? 192 animals. Understand? Now the second one. Was the number of animals more or less than 200? अब हमने यहाँ पे ये सम तो किया तो हम इजीली कह सकते हैं ये 200 से मोर है कि लेस है. 192 is less than 200, right? तो और क्या करना है? हाउ मेनी मोर और लेस. अच्छा हमको पता तो चल गया कि ये लेस है, बट कितना लेस है उसके लिए what we have to do? We have to do subtraction, right? If you have to find how many more and if you have to find how many less, at that time always you have to do subtraction, right? This is you already learned in 3rd standard. So first we can write like this. The number of animals were less than 200.
ये तो हमने लिख लिया, बट कितने, उसके लिए हमने क्या किया, 200 माइनस 192. So 0 minus 2 is not possible. So 0 cut 10. And here number is not given. So we will write 9 because 0 is given. And here हमने कुछ भी कट नहीं किया है, तो उसके आगे पे एक नंबर में कट होगा, जैसे 2 cut and 1. Understand? So 10 minus 2 will be 8. 9 minus 9 will be 0. And 1 minus 1 will be 0. Right? So how many animals were less? 8 animals were less. Understand? Because it is given in this sum. That's why we have taken number from this sum and compared with 200. And we found that this is less than 200. And when we have subtracted, at that time we found the answer, means the subtraction is 8. So 8 animals were less. Understand? Now next sum. Here also it is very easy. This type of sums we have already completed in notebook. ऐसा हमने टेक्स्ट बुक में भी किया था, right? But numbers are different. So see, therefore bus stop on the way between Palanpur to Mount Abu for having breakfast. अब breakfast time है. Each child was given 1 apple, 2 bananas, 3 biscuits and 4 chocolates. मतलब कि सभी बच्चों को एक एप्पल दिया गया, 2 bananas, 3 biscuits and 4 chocolates दिए, right? Out of that 42 children did not take biscuits. अब उसमें से 42 स्टूडेंट्स ने बिस्किट्स नहीं लिए. कोई ऐसा भी होता है जिसको बिस्किट्स नहीं पसंद, तो 42 स्टूडेंट्स ने बिस्किट्स नहीं लिए. Then total how many items were distributed? तो टोटल हमने कितनी आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट की, दैट वी हैव टू फाइंड. नाउ सी हियर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 212. अच्छा, आपको ये लगा होगा कि 212 कहाँ से आया. 212 जो हमने सबसे पहले सम किया था, राइट, फर्स्ट सम ऑफ दिस लिथो. ये लिथो का फर्स्ट सम आप देखो, उसमें क्या लिखा है, टोटल 212. दैट्स व्हाई. सो नंबर ऑफ एप्पल्स, अगर आपको नंबर ऑफ एप्पल्स फाइंड करना है तो number of children multiply by number of item. So 212 multiply by how many apple we are giving, 1. So 212 ones are 212. So 212 apples. Now if you want to find number of bananas, again number of children multiply by number of item. So number of children 212 and bananas we are giving 2. So 2 twos are 4 and 2 ones are 2 and 2 twos are 4. So 424 bananas. And now see number of biscuits. अब biscuits में कुछ है ना, biscuits 212 बच्चे को देने हैं, but 42 ने तो नहीं लिए. If you subtract 212 and 42, so answer will be 170. अब कितने बच्चे रह गए, 170. और 170 को कितने बिस्किट्स देने हैं, 3 राइट, सबको 3 बिस्किट देने हैं ना. तो अगर आप इसका टोटल मतलब कि इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे, सो आंसर विल बी 510. लेट्स सी, 0 3s are 0 and 3 7s are 21. So 1 and carry over 2. 3 1s are 3 and plus 2 5. So 510 biscuits, right? Now here number of chocolates. Again chocolates तो सब बच्चे ले रहे हैं. So total 212 chocolates. And how many chocolates we are giving? 4 chocolates. So 212 multiplied by 4, right? So here 4 twos are 8, 4 ones are 4 and 4 twos are 8. So 842 chocolates we are giving. So this all items we have found. How many apples? 212. How many total bananas? 424. And how many biscuits? 510. And how many chocolates? 848 chocolates we are giving. Understand? Now 15th one. How many 7 meters long buses can stand in a line on a 350 meters long bridge? अब ये ऐसा सम तो अभी आ गया, राइट, बट यहाँ पे बस की लेंथ डिफरेंट है. हियर द लेंथ ऑफ द बस इज 7 मीटर and bridge is 350 meter.
Understand? Same as before. So first of all, we can write the length of a bridge. The length of a bridge is 350 meter and the length of a bus is 7 meter. And if you want to find number of buses, so 350 meter divided by 7 meter. Right. So that way you can do. See, 7 5s are 35. Now 5 minus 5 is 0. 3 minus 3 is 0 and carry down 0. Now 7, if now it is not possible, so 0 we can take upside. Understand? We have already carried down, but now it is not possible to do. अगर हम carried down करते हैं और आगे सम possible नहीं है तो ऊपर क्या आएगा? 0. Understand? So how many buses can stand in a line? So 50 buses can stand in a line. Understand? And the next one, it is also same, right? ये भी ऊपर के जैसा ही है, but something is different. How many 35 meter long aeroplanes? यहाँ पे देखो क्या है? Aeroplanes है. यहाँ पे buses थी. Here aeroplanes are given. Can stand in a line on 175 meters long runway. अब इसमें क्या करना है? First of all, the length of runway. The length of runway is 175 meter. And the length of an aeroplane. एक aeroplane की length कितनी है? 35 meters. Again, number of aeroplane find करने के लिए हमें क्या करना है? Division करना है, right? 175 divided by 35. So if you will speak table of 35, so where 175 will come? I know you don't know table of 35, but you can do multiplication like 35 5s are. Here I am doing. See, 35 5s are. 5 5s are 25. 5 and carry over 2. Now 3 5s are 15. 15 plus 2 17. Right? So 35 5s are 175. So all 0 0 0 and answer is 5. So 5 aeroplanes can stand in a line. Understand? Now let's see the next sum. Now this is also you have to understand first. See, one bus can carry 60 passenger. एक बस में 60 passenger आ सकते हैं, right? If the bus has 12 rows of seat, मतलब कि वो बस में 12 रो है, right? और 60 passenger है. अब देखो 12 का दिया है, हमको एक का फाइंड करना है. Then how many seats are there in one row? तो एक रो में कितनी seats है? Understand? Again, देखो 12 rows of seats are given and one we have to find. So what we have to do? Division. Number of passengers are 60 and number of rows is 12. Understand? तो number of seat in one row कितनी होगी? See, 60 divide by 12. अब 12 के टेबल में 60 कहाँ आता है? 12 5s are 60. So answer is 5. So we can write the statement like this. So there are 5 seats in one row. Understand? And the last question is MCQ. It is also very easy. Which pair of number add up to make 1000? अच्छा, कौन से दो नंबर्स है उसका हम एडिशन करें तो 1000 होगा. तो यहाँ पे मैंने सबका एडिशन किया था. यू कैन ऑल्सो डू एडिशन ऑफ ऑल दिस नंबर. तो इसका आंसर 1000 आया. सो ऑप्शन सी. द एज ऑफ 4 पेंटिंग्स आर गिवन. विच इज ओल्डेस्ट? सबसे पुरानी, मतलब कि इसमें हमको सबसे बिग नंबर फाइंड करना है. सबसे ओल्ड कौन होता है? जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी वही सबसे ओल्ड होगा, है ना. तो यहाँ पे क्या है? 1500. इट इज 5100. This is 1050 and this is 5010. So the biggest number is this one and it is option B. So here you have to write option B. Now see question 3. A minibus needs 50 liter of diesel. अब एक मिनी बस को कितना चाहिए? 50 लीटर for filling 4 buses. अब कितनी बसेस को फिल करना है? 4 buses. See, 50 liter and 4 buses. So 5 4s are, we can write 20 and 1 0 add. So answer will be 200 liter. Understand? And it is option C. And the next is question number 4. If a car takes
8 minutes. देखो एक कार 1 मिनट ले रही है एंड अ बाइक टेक 4 मिनट टू रिफिल टैंक. अब कार को 8 मिनट लग रहे हैं और एक बाइक को 4 मिनट्स लग रहे हैं. देन हाउ मच टोटल टाइम इज नीडेड फॉर फिलिंग 2 cars एंड 3 bikes. अगर हम 2 cars को फिलिंग करें तो कितना हो जाएगा 16, राइट, बिकॉज 8 + 8. और 3 bikes मीन्स 3 bikes तो 4 3s are 12. तो 6 + 2 8 एंड 1 + 1 2. तो ये सबका मिला के कितना टाइम हो जाएगा 28 मिनट. समझ में आ रहा है. एक कार को 8 मिनट लग रहे हैं. वैसे हमको 2 कार फिल करनी है तो 16 मिनट, और एक बाइक को 4 मिनट लग रहे हैं. वैसी 3 बाइक्स मतलब कि 4 3s are 12. और उसका टोटल, राइट, और उसका टोटल तो 16 और 12 का टोटल तो वो होगा 28. अंडरस्टैंड. एंड द लास्ट MCQ इज इफ द लेंथ ऑफ वन बस इज 5 मीटर. अब एक बस की लेंथ है वो 5 मीटर है एंड दिस बस क्रॉस्ड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 600 मीटर. और वो जो बस है ना वो 600 मीटर का ब्रिज को क्रॉस करती है. देन how many number of buses one behind the other can stand in a line on this bridge. ऐसे सम तो हमने बहुत कर लिए है, राइट, मगर हम क्या करेंगे 600 डिवाइड बाय 5. करना तो डिवीजन ही है. सो वी कैन डू लाइक दिस 600 डिवाइड बाय 5. सो 5 1s are 5, 6 - 5 will be 1, carry down 0, 5 2s are 10. Right, 0 0. Again we carried down 0. We carried down 0 and now it is not possible. Here we can add 0. So answer is 120. Understand? So option B is right. So here we have completed our chapter number 3 in litho and in textbook. So from the next video we are going to start chapter number 4. And again I am telling you complete your chapter number 3 in your litho. आपको ये पूरा चैप्टर लिथो में complete करना है. Understand? Thank you.